अस्सलामुअलैकुम। हमारे नई वीडियो में आपका खैर मकदम है। ये जो इसका पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इसका पहला वीडियो देख लें। ये दूसरा वीडियो है और आज आज हम जो है 30वें क्वेश्चन से लगाना शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन लगाए थे, आज से 31वां क्वेश्चन है। तो हम अपने 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो जैसा कि सवाल है, झेल में से कौन सी नज़्म मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है? इसमें ऑप्शन हैं ए बरखा रुत, बी निशात उम्मीद, सी बंजारा नामा या डी आदमी नामा। ये दोनों नज़में हाल ही की हैं। ये हाल ही की नज़में हैं और ये जो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। तो इनमें से सही जवाब देखिए, इसके आंसर की आप देखिएगा तो इसमें सी और डी दोनों सही है और देखा जाए और ये दोनों सही हैं क्योंकि बंजारा नामा और आदमी नामा मुखम्मस की हैयत में ही लिखी गई हैं। और जहाँ तक बरखा रुत और निशात उम्मीद का ताल्लुक़ है, ये जो है मसनवी की हैयत में लिखी हुई नज़में हैं, मसनवी की ही हैयत में लिखी गई हैं। मुखम्मस, यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो उससे पहले हम ज़रा सा बात कर लेते हैं कि मुखम्मस क्या होता है। मुखम्मस एक नज़्म की एक हैयत होती है, जिसमें हैयत भी वैसे जिसमें मिसरों की तादाद से ही जो है डिसाइड किया जाता है कि मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुरब्बा है। तो मुखम्मस कहते हैं जिस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे हों, यानी 5 मिसरे वाली जो 5 मिसरे वाले एक बंद में 5 मिसरे होंगे तो उसे मुखम्मस कहेंगे। मुखम्मस कहते हैं, मुखम्मस मतलब 5। तो इसका आंसर सी और डी दोनों ही आएगा। अपने 32वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, हसन कूज़ागर कितने हिस्सों में मुनकशिम है? यानी इसमें कितने हिस्से हैं? हसन कूज़ागर नज़म जो है नून मीम राशिद की नज़म है। ये जो है आज़ाद नज़म है, इसकी हैयत है आज़ाद नज़म की हैयत में लिखी गई है। तो सवाल ये है कि इसके कितने हिस्से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये 4 हिस्सों में लिखी गई नज़्म है, ठीक है। और इसमें कूज़ागर, हसन कूज़ागर और जहांदाद, याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये जहांदाद और हसन कूज़ागर की इश्किया दास्तान पर मबनी नज़्म है। अब हम अपने 33वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल है, इकबाल की नज़म शुआए उम्मीद कितने हिस्सों में मुनक़सिम है? ये इकबाल की नज़म का सवाल है, यानी शुआए उम्मीद में कितने जो है कितने हिस्सों में लिखी गई, कितने हिस्से हैं, मतलब एक ही नज़म है लेकिन उसके कितने हिस्से हैं। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 हिस्से हैं इसके। ये 3 हिस्सों में बटी हुई नज़म है। हम अपने दूसरे सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, शेर है ये मिस्र, 2 मिसरे दिए हुए हैं। सीम व ज़र, नान व नमक, आब व नखदा कुछ भी नहीं, घर में एक खामोश मातम के सिवा कुछ भी नहीं। इसमें पूछा गया है कि ये किस शायर का पहला शेर है। असल में ये सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में ये सवाल होना चाहिए कि ये किस शायर की नज़्म से लिया गया है। ये पहला शेर नहीं है। ये जो है, इसका सही जवाब है जोश मलियाबादी। ये इनका पहला शेर है। असल में क्या है, हमारे दाखिल निसाब नज़मों में एक नज़्म है किसान। ये मिसरा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये मिसरा जो है उसी किसान नामी नज़्म जो है उसमें ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं 35वें सवाल की तरफ। इकबाल की वो कौन सी नज़्म है जो मसनवी सेहरुल बयान की हैयत में के तर्ज और बहर में लिखी गई है? मसनवी सेहरुल बयान उर्दू की मशहूर और मारूफ मसनवी है, हैं। तो इन चारों में से ये याद रखिएगा, ये चारों नज़में जो हैं हमारे निसाब से मुताल्लिक हैं। तो इसमें से वो कौन सी
नज्म है जो ये सहरुल बयान के तर्ज पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साकी नामा नज्म है जो सहरुल बयान के तर्ज पर लिखी गई है। अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मिसरे दिए हुए हैं, अब सही जवाब की निशानदही यहाँ है, सही जवाब की निशानदही कीजिए। ये नज्म है, ए ऑप्शन ए है मुफलिसी। फिरौन ने क्या किया था जो दावाए खुदाई का शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। क्या ये मुफलिसी नामी नज्म में ये मिसरा शामिल है? बी है आदमी नामा नज्म है। पूछे कोई उल्फ अल्फ तो इसे बे बताते हैं, वो जो गरीब व गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं। ये नज्म जो है ये मिसरे आदमी नामा में शामिल है। नंबर सी है बंजारा नामा। ये बुधिया लादे बैल फिरे जो पूरब पश्चिम जावेगा, ये सूद बढ़ा कर लावेगा या टोटा घाटा पावेगा। और चौथा है शब कद्र, जर्रा जर्रे से तेरे उगते हैं अशजार अशजार मुराद, खाक में तेरी नजर आते हैं गुलजार मुराद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 36 नंबर का सही जवाब अगर हम देखें, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जो मिसरा है ये जो है बंजारा नामा में शामिल है। अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। उर्दू के किस शायर ने अपने बारे में यूं कहा था, शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिबास। तो इसमें ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल, इस्माइल मेठी, अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही जवाब होगा अकबर इलाहाबादी। जो जो मज़ाहिया शायर हैं इन्होंने ही अपने बारे में कहा था। 38वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि शेर का दूसरा मिसरा सही नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन हैं। एक है ऑप्शन ए, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनमाई। ऑप्शन बी, क्या खूब है रंग ढंग सब का, छोटी बड़ी हैं जिस कदर अशिया। ऑप्शन सी, रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी शक्लें दिखाई उसने। ऑप्शन डी, जाड़े की जो रुत पलट गई है, रुख अपना बदल गई है। तो 38वें सवाल का सही जवाब है मिस्र डी। ये जो है ये सही जवाब है, यानी सही जवाब का मतलब है इसका दूसरा मिसरा गलत है। 39वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़ीर की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है? तो 39वें का भी सही जवाब होगा मुखम्मस। इनकी इनकी दाखिल निसाब नज़मों में से 3 नज़में जो हैं मुखम्मस की हैयत में लिखी हुई हैं। जो पहले 2 नज़में हम लोगों ने बात की थी, बंजारा नामा और आदमी नामा, और ये नज़म जो है ये भी मुखम्मस की हैयत में है नज़ीर अहमद की। अब नेक्स्ट सवाल है आज़ाद नज़्म के बारे में। आज़ाद नज़्म से मुतालिक सही जवाब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। बी है बहर और वज़न की पाबंदी नहीं होती। ऑप्शन सी है रदीफ़ की पाबंदी होती है, काफ़िए की नहीं होती। ऑप्शन डी है सिर्फ वज़न की पाबंदी होती है की जाती है। तो सही जवाब की निशानदही करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आज़ाद नज़्म में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 41 नंबर, अगर हम लोगों का सवाल है वो है संस्कृत नज़रिए से मुतालिक सवाल है, यानी तनक़ीद के संस्कृत दबिस्तान से ये सवाल है। और यूनिट 7 यूनिट जो है 7वें यूनिट से सवाल है, तनक़ीद और तहक़ीक़। सवाल है भरत मुनि ने रस की कितने किस्में बताई हैं? एक है 8, बी है 6, सी है 5, डी है 9। भरत मुनि को जो है संस्कृत में एक अहम मुकाम हासिल है। संस्कृत के मशहूर ड्रामा निगार हैं, मशहूर ड्रामों पर इनकी तनक़ीद है। और इनकी किताब है नाट्य शास्त्र, ये इनकी किताब है।
तो उसमें इन्होंने जो है रस की किस्में बताई हैं। इसका सही जवाब होगा 8, ऑप्शन ए। उन्होंने रस कहते हैं जज्बात, मतलब कि शायरी में, नॉवेल में, शायरी में, ड्रामे में जज्बात का बयान जो होता है उसे रस कहते हैं, जज्बात को। तो इन्होंने 8 किस्म बताई है रस की, यानी जज्बातों की 8 किस्मों को इन्होंने अपनी किताब में बयान किया है, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस जैसे रस शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है 8, यानी ऑप्शन ए। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है ड्रामे से मुतालिक सवाल है। ये है इक़्तिबास दिया ये मकालमा दिया हुआ है कि अरे कमबख्तो कान चोर ले गए हैं क्या? अरे मुरादो अल्लाह मारियों, कानों में क्या रुई ठूस कर बैठी हो? चीख चीख कर गला आ गया, जो कोई भी मुंह से हंगारे भरे, साए कहीं के कहीं पहुंच गए, असर की अजान हो गई, ना हम्माम तैयार किया, ना गुलाब पाश भरे, ना फूल चंगीरों में रखे। यह है कि अनारकली अनारकली में ये मकालमा कौन अदा करता है? ऑप्शन ए दिल आराम, ऑप्शन बी मरवारीद, ऑप्शन सी काफूर, ऑप्शन डी ज़ाफ़रान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये काफूर एक नौकरानी रहती है और बहुत ही ये भी एक कनीज रहती है ड्रामे में, और यही जो है ये मकालमा अदा करती है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें। फसाना अजायब में जाने आलम के वालिद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिरोज बख्त। फिरोज बख्त जो है जाने आलम के उस्ताद हैं, उस्ताद बोलो वालिद साहब हैं। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस दास्तान का शहजादा वजीरजादे की बातों में आकर मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है? ऑप्शन ए बागो बहार, ऑप्शन बी फसाना अजायब, ऑप्शन सी बोस्तान ख्याल, ऑप्शन डी सबरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फसाना अजायब में जो है वजीरजादे के बोलने पर जान आलम जो है अपनी रूह बंदर में मुंतकिल कर लेता है, और वजीरजादा अपनी रूह जो है जान आलम की जो है जिस्म में मुंतकिल कर लेता है। अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें। दास्तान से मुतालिक सवाल है। बोस्तान ख्याल का असली हीरो कौन है? ऑप्शन ए शहजादा बदर मुनीर, ऑप्शन बी शहजादा ताज बख्श, ऑप्शन डी शहजादा माजुद्दीन, और ऑप्शन डी जमशेद खुद परस्त। तो इसका सही जवाब है कि बोस्तान ख्याल का असली हीरो शहजादा माजुद्दीन है, और इन्हीं की इजदाद की कहानी, इनके और इनके ही इजदाद को कहानी को दास्तान में बयान किया गया है। अगर देखा जाए तो बोस्तान ख्याल जो है एक फ़ारसी दास्तान है, जिसको ख्याल ने फ़ारसी में 15 जिल्दों में लिखा था और जिसे 8 जिल्दों में उर्दू में तर्जमा किया गया है। फ़ारसी दास्तान है। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तुमको एतराज़ नहीं तो इजाज़त है, लेकिन हरम सरा के जश्न में थोड़े से दिन रह गए हैं, और अनारकली बिना जश्न सोना रह जाएगा। फिर मत जाने दो, दबाव डालना अच्छा नहीं होता, ज़बरदस्ती क्यों ज़ाहिर हो, जश्न तक तो उसका इलाज के बहाने ठहरा लिया जाए। ये मकालमा है। अनारकली में ये मकालमे किन अफराद ने अदा किए हैं? यहाँ ऑप्शन है सलीम और बख्तियार, ऑप्शन बी अनारकली की माँ और सुरैया, सी अकबर और रानी, डी ख्वाजा सरा और अंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर और अनार रानी हरका बाई। इसमें तो जोधा बाई लिखा है कि रानी का नाम जोधा बाई है, लेकिन असल में जो है तारीख में उसका नाम हरका बाई आता है। तो इन दोनों के दरमियान ये मकालमा अनारकली ड्रामे में होता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 47वां सवाल है, रेख्ती के सिलसिले में कौन सा बयान गलत है? ए, रेख्ती एक ऐसा उसलूबी शेर है जो न सिर्फ उर्दू शायरी से मुख्तस है। ऑप्शन बी, ये शेर की इस्तिलाह रेख्ता की तानीस है। ऑप्शन सी, औरतों के मखसूस रोज़मर्रा और मुहावरों का जिक्र इसमें नहीं होता। ऑप्शन डी, इसमें मस्तूरात की रसूम, तोहमात और रिश्तों का बयान होता है। तो कौन सा बयान गलत है? ये सी बयान गलत है, यानी औरतों के मखसूस रोज़मर्रा और मुहावरों का जिक्र इसमें नहीं होता। अगर देखा जाए तो इसमें यही तो बयान होता है, औरतों के औरतों की ज़ुबान से औरतों की बातें। अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें। ये सवाल है 48 नंबर, आगा हशर कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी बनारस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आगा हशर बनारस में पैदा हुआ। आगा हशर जो है, जिन्हें जो है उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और इनका दाखिल निसाब ड्रामा यहूदी की लड़की भी हमारे निसाब में शामिल है। तो इनकी पैदाइश बनारस में हुई। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 49वां सवाल है हमारा कि गाती का दुपट्टा चमक में बर्क है, कला जरी बालाए फ़र्क है। यहाँ पे इस इबारत में बालाए फ़र्क के क्या माने हैं? ऑप्शन ए हथेली पर, ऑप्शन बी सर पर, ऑप्शन सी आसमान पर, ऑप्शन डी छत पर। इसका सही जवाब होगा सर पर, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। यहाँ हम लोगों ने पीछे बात भी की थी बोस्तान ख्याल के बारे में। यहाँ पे वो सवाल भी पूछ लिया गया है कि बोस्तान ख्याल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है ए 8 जिल्दों पे, ऑप्शन बी 10 जिल्दों में, ऑप्शन सी 12 जिल्दों में, ऑप्शन डी 15 जिल्दों में। तो इसका सही जवाब होगा, वैसे असल में बात क्या है ना कि एक तरह से सही है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 15 जिल्दों में। ये दास्तान 15 जिल्दों में जो है फ़ारसी में लिखी गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो अगला सवाल हमारे इक़्तिबास है, 91 नंबर सवाल है कि तू ऐसा बेनियाज जो सो चाहा सो किया, और जो चाहता है सो करता है, और जो चाहेगा सो करेगा, जब तक नथनों में दम है तुझसे नाउम्मीद नहीं होती। यह है कि ये इक़्तिबास किस दरवेश की सैर से लिया गया है? ऑप्शन ए चौथे दरवेश की सैर से, पहले दरवेश की सैर से, ऑप्शन सी तीसरे दरवेश की शेर से, ऑप्शन डी दूसरे दरवेश की शेर से। तो इसका सही जवाब होगा 51 नंबर का डी, दूसरे दरवेश की सैर से ये सवाल इक़्तिबास लिया गया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जमालियात से मुतालिक, तर्जुमे से मुतालिक सवाल है। ज़ेल में किसने तर्जुमे को मालूमाती, तहज़ीबी, जमालियाती किस्मों में तक़सीम किया है? तो ऑप्शन है ज़ो अंसारी, खलीक अंजुम, उन्वान चिश्ती, मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन ने ही तर्जुमे को जो है जमालियाती और तहज़ीबी किस्मों में तक़सीम किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 53 नंबर सवाल है, ये मज़मून है, गर तर्जुमे से फ़ायदा अख़फ़ाए हाल है। ये किसका मज़मून है? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन अस्करी, ऑप्शन सी शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन डी जिलानी कामरान। तो ऑप्शन 53 नंबर सवाल का सही जवाब है मोहम्मद हसन अस्करी। ये जो मजमून है गर तर्जुमे से फ़ायदा अख़फ़ाए हाल है, ये मोहम्मद हसन अस्करी का मजमून है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मकालमा दिया हुआ है। ये मकालमा है ज़हाक से
कि अवाम आपके कसीदे गा रहे हैं, मुल्क में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, कीमतें गिर रही हैं, आबादी कम हो रही है, लोगों की रगों में जानिसारी का वो जज्बा है कि हर रियासत के लोग अपनी जान हुकूमत पर नसार करने के लिए अपने अपने भेजे नज़र के लिए ला रहे हैं। मुझे यकीन है ऐसा मंज़र इंसानी तारीख़ ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। यह है कि ज़हाक में ये मकालमा कौन अदा करता है? ऑप्शन है वज़ीर आज़म, शायर, राहिब और नौशाबा, जो ज़हाक की महबूबा रहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये नौशाबा जो है ये मकालमा अदा करती है। अब ये नौशाबा जो है ज़हाक की महबूबा रहती है और यही ये मकालमा अदा करती है। और इसके बाद हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगला सवाल है, राहिब किस ड्रामे का किरदार है? ऑप्शन है यहूदी की लड़की, ऑप्शन बी आगरा बाजार, ऑप्शन सी अनारकली, ऑप्शन डी ज़हाक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज़हाक में राहिब का किरदार है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला सवाल है, अलाउ किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए गयास अहमद गद्दी, ऑप्शन बी इकबाल मजीद, ऑप्शन सी सुरिंदर प्रकाश, ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो इसका सही जवाब है सुहेल अजीम आबादी। बिहार के अफसाना निगार हैं, ये मशहूर अफसाना निगार हैं। ये इन्हीं का अलाउ इनका मजमुआ है और इस मजमुए में 16 अफसाने शामिल हैं। कुल मिलाकर इस अफसाने में 16 अफसाने शामिल हैं। इस अफसाने का दिबाचा कृष्ण चंद्र ने लिखा है। दिबाचा कृष्ण चंद्र ने लिखा है इसका दिबाचा, ठीक है। और इसका इसका इंतिसाब जो है, अलाउ का इंतिसाब जो है मौलवी अब्दुल हक के नाम है। मौलवी अब्दुल हक के नाम इनका इस अफसाने का मजमुए का इंतिसाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार है जिसने दास्तानों और तलमीहों को अपने अफसानों में मुलव्विज़ रखा है? ऑप्शन है सुरिंदर प्रकाश, ऑप्शन बी इलियास अहमद गद्दी, ऑप्शन सी अनवर सज्जाद, ऑप्शन डी इंतज़ार हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन ने ही अपने अफसानों में जो है तारीख़ की वाक़यात को और तलमीहात को बहुत बतौर ख़ास समोया है। इनका आखिरी इंसान इनका एक अफसाना है जिसमें जो है यौम सब्त के वाक़े को इन्होंने बयान किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? ऑप्शन है ए कमर रईस, ऑप्शन बी जफ़र रज़ा, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी आली अहमद सुरूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो है प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगला सवाल है 59 नंबर सवाल के इनमें से इलामती अफसानेगार कौन है? यानी ऑप्शन है प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी बेदी, डी सुरिंदर प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरिंदर प्रकाश ही जो हैं इलामती अफसाना निगार हैं। इनका मशहूर अफसाना भी है जो हमारे निसाब में शामिल भी है, बजूका। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हुमायूं किसका पहला अफसाना है? ऑप्शन है इस्मत चुगताई, ऑप्शन बी जिलानी बानो, ऑप्शन सी कुरतुल ऐन हैदर, ऑप्शन डी इकबाल मजीद। देखिए इसकी आंसर की आप देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है इसका सही जवाब है कुरतुल ऐन हैदर। लेकिन मैंने जो है थोड़ी बहुत इसको करने के टाइम में लगाया था तो मुझको ये कहीं भी नहीं मिला
कि इनका कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना जो है हुमायूं, किसका पहला अफसाना है, मुझको इसमें लिखा हुआ है आंसर की में जो है इसका ऑप्शन सही जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर, लेकिन मुझको कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना मिला ही नहीं कि हुमायूं उनका पहला अफसाना है। इनकी पहली कहानी जो है रिसाला फूल में शाया हुई थी। 6 साल की उम्र थी इन्होंने जब पहली कहानी लिखी। बी चूहिया बी चूहिया बी चूहिया इनकी पहली कहानी है जो रिसाला फूल में शाया हुई थी। इनका पहला अफसाना एक शाम है, जो एक शाम इनका अफसाना है जो पहली बार इनके फर्जी नाम लाला रुख के नाम, इनका फर्जी नाम था पहले लाला रुख, उससे इनका एक अफसाना शाया हुआ है एक शाम 1943 में। इससे पहले 1943 से पहले इनके 2 अफसाने हम लोगों को मिलते हैं। एक अफसाना है गलत स्टेशन जो नवंबर 1930 में शाया हुआ था, और दूसरा अफसाना है मुजरिम जो रिसाला तहजीब निस्वा में 1935 में शाया हुआ था, लेकिन मुझे मिला नहीं है। मैं सच बात बताऊं तो मुझे मिला ही नहीं कि हुमायूं कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। मैंने तहकीक की तो मुझे तो नहीं मिला है। आप लोग अगर मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका अफसाना है और किस किताब में ये अफसाना, किस किताब में है कि ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। तो इसको हम लोग, तो आप लोग इस पे काम थोड़ा सा तहकीक करके इसके बारे में मुझको कमेंट कीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेदी ने इब्तिदा में किस नाम से लिखना शुरू किया। ऑप्शन ए एहसन लाहौरी, बी मोहसिन लाहौरी, सी अख्तर लाहौरी, डी तहसीन लाहौरी। बेदी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं जिनका मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो हमारे निसाब में शामिल है यूजीसी के। तो यहाँ इन्होंने इब्तिदाई ज़माने में बेदी के बजाय किसी और नाम से लिखना शुरू किया था। तो सही जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी है, मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने अपनी कहानी लिखने की शुरुआत की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने दुख दुख मुझे दे दो किसका शन इशाअत क्या है। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो 62 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1965। ये इनका मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाया हुआ, और 1965 में ही इनको जो है इनके नॉवेल एक चादर मैली सी पर इनाम भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो अगला सवाल देखते हैं, किरदारों से मुतालिक सवाल है। इनमें कौन सा जोड़ सही है। नॉवेल ऑप्शन ए है तोबतुन नसूह कलीम, ऑप्शन बी एक चादर मैली सी फहमीदा, ऑप्शन सी खुदा की बस्ती जमरुद, और ऑप्शन डी आग का दरिया रानो। तो इसका अगर सही जोड़ कौन सा, मतलब कि कौन से नॉवेल का सही जोड़ है, किरदार किस नॉवेल का सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तोबतुन नसूह और कलीम। तोबतुन नसूह में ही कलीम का किरदार है। ठीक है, कलीम जो है नसूह का बेटा, बड़ा बेटा रहता है जो सबसे ज़्यादा नाफरमान भी रहता है। ठीक है, और ये तोबतुन नसूह का ही किरदार है। बाकी किरदारों की बात की जाए तो फहमीदा भी जो है तोबतुन नसूह का ही किरदार है। ठीक है, याद रखिएगा कि फहमीदा भी जो है तोबतुन नसूह का किरदार है। ठीक है, फहमीदा के अलावा अब यहाँ पे जमरुद का किरदार जो है, जमरुद का किरदार यहाँ, ये किरदार जो जमरुद है, ये किरदार जो है हमें एक नॉवेल है फिरदौस बरी, ये किरदार फिरदौस बरी का है। जमरुद का किरदार फिरदौस बरी का है। फिरदौस बरी के मरकजी किरदार 2 हैं, एक हुसैन और दूसरा जमरुद। तो ये जमरुद फिरदौस बरी का किरदार हो गया। अब यहाँ रानू है, आखिरी जो चीज किरदार दिया है रानू। तो याद रखिएगा कि रानू का किरदार जो है ना, वो अगर हम देखें तो एक चादर मैली सी का किरदार है। यानी एक चादर मैली सी में
रानू का किरदार है। अब इसका थोड़ा सा पस मंजर समझें तो होता, रानू की शादी जो है उसके देवर से कर दी जाती है चादर डाल के, जो पंजाबी की एक रस्म है, ठीक है। जब इसके शौहर का इंतकाल हो जाता है तो रानू जो है एक चादर मेहरिशी का किरदार है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारा अगला सवाल है एक नॉवेल से इक़्तिबास है, 64 नंबर सवाल। जब दुनिया अभी नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन अभी मैली नहीं हुई थी, जब दरख्त सदियों में सांस लेते थे और परिंदों की आवाज़ों में जग बोलता था, मंदरजब बाला इक़्तिबास किस नॉवेल का आगाज़ होता है, मतलब किस नॉवेल का आगाज़ है इस इक़्तिबास से। ऑप्शन देखिए, खुदा की आग का दरिया, ऑप्शन बी उदास नस्लें, ऑप्शन सी खुदा की बस्ती, ऑप्शन डी बस्ती। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो बस्ती, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बस्ती इंतज़ार हुसैन का नॉवेल है। 1980 में ये नॉवेल पहली बार लाहौर इदारा अदबियात लाहौर से शाया हुआ, 1980 में, याद रखिएगा। उन्नीस ये तकसीम के मौजू पर लिखा हुआ नावल है बस्ती, ठीक है। और जाकिर इसका मरकज़ी किरदार है, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है। और इस नावल का मरकज़ी किरदार है जिसमें तकसीम के सानहे को बयान किया गया है। तकसीम और ये पाकिस्तान की तकसीम, बांग्लादेश बनना, ये सब चीज़ें इस नावल का पस मंज़र बंटवारा ही है, ठीक है। बस्ती नॉवेल, ठीक है। आग का दरिया की बात करें तो आग का दरिया जो है कुरतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। उदास नज़लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला सवाल है 65 नंबर सवाल। बलकान खातून किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन ए तोबतुन नसूह, ऑप्शन बी फसाना आज़ाद, ऑप्शन सी फिरदौस से बरी, और ऑप्शन डी उमराव जान अदा। तो अगर हम 65वें सवाल की तरफ बढ़ें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिरदौस से बरी। फिरदौस से बरी जो है, ये अब्दुल हलीम शरर जो है तारीख़ी नावल लिखने में मशहूर हैं। उर्दू के तारीख़ी नावल निगारों में उनका एक अहम मुकाम है अब्दुल हलीम शरर का। उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे हैं, मंसूर मोहना, हसन अंजलिना, और बहुत सारे नावल लिखे हैं, जिनमें से एक उनका मशहूर नावल है फिरदौस से बरी, जो 1899 में शाया हुआ था। और उसके लिखने के दौरान अब्दुल हलीम शरर जो है हैदराबाद में क़याम पजीर थे। तो हैदराबाद में वो मुकम्मल हुआ था वो नावल फिरदौस से बरी। बलकान खातून का किरदार उसी फिरदौस से बरी में ही शामिल है। बलकान खातून का किरदार के पस मंज़र में जाने, अगर नावल के हिसाब से जाने तो ये जो है हलाकू खान की बेटी रहती है। तो इसको हुसैन जमरुद के ख़त के ज़रिए ख़त देती है हुसैन को लिखकर कि जाके बलखान खातून से मदद लो, क्योंकि हलाकू खान की मौत के पीछे भी जो है फ़िरक़ा बातिनिया रहता है। तो इस नावल को आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। ये जो है बलकान खातून फिरदौस से बरी में शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 66 नंबर सवाल है, तनकीद से मुतालिक सवाल है। सवाल ये है कि ज़ेल में किसने तासुराती तनकीद को जदीद और तख्लीकी तनकीद कहा? ऑप्शन है हमारे वाल्टर पीटर, बी स्प्रोंगर, ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन डी शिबली नोमानी। ये उर्दू के अदीब हैं, बाकी ये लोग मगरिबी नक्काद हैं, ठीक है। खाली ऑप्शन डी हमारे शिबली जो है उर्दू अदीब हैं। अब 66 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। स्प्रेंगर ने ही जो है कहा था कि तासुराती तनकीद ही जदीद तनकीद है और तख्लीकी तनकीद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 67 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से किसने मारूजी तलामज़ा का तस्वुर पेश किया? ऑप्शन ए टी.एस. एलिट, ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स, सी लॉन जानस, और डी मैथ्यू आर्नोल्ड। 67 नंबर सवाल का सही जवाब है टी.एस. एलिट। ये
जदीद तनक़ीद निगार, मगरिब की मशहूर तनक़ीद निगार भी हैं और शायर भी हैं। और इनकी आप जब जो है इनकी ये टी.एस. एलियट, ये चारों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो है हमसे सवाल पूछे जाते हैं निसाब में, तो आप जमील जालबी की किताब है एलिट्स, अरस्तू से एलिट तक, तो उसका मुताला कीजिए। उससे इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ तक टी.एस. एलिट की बात है, तो इनको एक जहन में रखिएगा एक जगह, कि हमारा एक नॉवेल है, वो नॉवेल है आग का दरिया। आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। तो जब आप कुरतुल ऐन हैदर का नॉवेल खोल के देखेंगे, तो उसमें टी.एस. एलियट की नज़्म से ही उस नॉवेल की इब्तिदा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है टी.एस. एलियट, आज़ाद तलामज़ा का नज़रिया उन्होंने ही दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं पहले। अगला सवाल है हमारा 68वां सवाल। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक दावा है और एक दलील। दोनों बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा, ये देखिए, दावा भी ड्रामे से और संस्कृत से ही मुतालिक, संस्कृत शेरियत से मुतालिक है। दावा है भरत मुनि दुनिया का अजीम अदबी नज़रिया साज गुजरा है। दलील, क्योंकि इसने नाट्य शास्त्र जैसी मुआरकतुल आरा अदबी नज़री किताब तख्लीक की। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन हैं। ए, दावा सही है लेकिन दलील गलत है। बी, दावा गलत है लेकिन दलील सही है। ऑप्शन सी, दावा गलत है और दलील भी गलत है। ऑप्शन डी, दावा सही है और दलील भी सही है। तो इसका 68वें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी दावा सही और दलील भी सही है। ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है तहकीक से मुतालिक। 70 नंबर सवाल है कि तहकीक किसी अमर को असली शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कौल किसका है? कौल कहें, बयान कहें, इस आप लोग अभी पीएचडी करने के लिए जाइएगा, तो इस एक इख्तिबार, एक कौल से बड़ा वास्ता पड़ता है कि असली शक्ल में देखने, तहकीक असली शक्ल में देखने का नाम है, तो किसका है? तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए, 70वें सवाल का सही जवाब देखा जाए, तो ऑप्शन है काजी अब्दुल वदूद का ये मशहूर कौल है कि तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने का नाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है जो कि झेल में किस इस्तिलाह की वजाहत सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इत्तिफाकिये, किसी नुस्खे में हिज्जे, रमूज, औकाफ और लफ्ज़ों की तकसीम। ऑप्शन बी तबयुज़, मसवदे को साफ करके नकल करना। सी तालिका, औकाफ लगाने का अमल। डी तर्जमा, तस्करे में किसी शायर के हालात। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसकी वजाहत सही नहीं की गई है, मतलब किस इस्तिलाह की सही वजाहत नहीं की गई है। तो इसका सही जवाब है तालिका, औकाफ लगाने का अमल। ये इसकी वजाहत तालिका औकाफ लगाने का अमल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है शिबली ये शिबली का बयान है एक, कि वो गप भी हाँक दें तो वही मालूम हो। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हाली, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी कलीमुद्दीन अहमद, 4 गोपी चंद नारंग। अब देखिए, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शिबली ने जो है ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा पर्दाजी के मुतालिक कही है कि अगर उनकी नस्र इतनी खूबसूरत और ज़ेब दीदा है कि वो गप भी हाँक दें तो ऐसा लगे कि वही बयान कर रहे हैं। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन भी है। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको अपने जहन में बैठा लेनी है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमेशा जो है कोशिश, जहाँ तक मालूम है कि हर सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए, लेकिन जब हमको किसी सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हमें क्वेश्चन से और ऑप्शन से डिसाइड करना होता है कि इसका ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। जैसे
करोड़पति में जो है 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिए जाते हैं 50-50, तो वैसा आपको एग्जाम में भी ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन का खेल खेलना होगा। जैसे अब यहाँ है कि शिबली ने ये बात बयान किसके बारे में दिया, वो गब्बी हाँक दें तो वही मालूम हो। तो शिबली तो 1914 में इंतकाल फरमा गए थे। और इसमें जो 2 ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद और गोपी चंद नारंग, ये तो उनके हम असर थे ही नहीं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब इनका इंतकाल हुआ उसके बाद इन दोनों की पैदाइश हुई है, कलीमुद्दीन अहमद और गोपी चंद नारंग की। तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। तो हम अगर अगर आप नहीं भी जानते हैं इसका सही जवाब, तो आप अगर ज़रा सा जहन लगाइएगा और एलिमिनेशन का खेल जो है जहन में रखिएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आप काट दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। अब ये रह गए 2 ऑप्शन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन रह गए, तो अब आपको आंसर जो है लगाने के 50-50 जो है सही होने का चांस रहेगा आपका आंसर। तो इसको जहन में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जहन को हाजिर रखकर जो है आंसर लगाएं जब भी लगाना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तनकीद से मुतालिक सवाल है। ये तनकीद महज सती है, इसका ताल्लुक ज़ुबान, मुहावरे और उरूज से है, लेकिन ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं कि तनकीद की माहियत और इसके मकासद और इसके सही उसलूब से भी तस्करा नवीस वाक़फ़ियत न रखते थे। यह है कि तस्करों से मुतालिक ये किसका बयान है। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी इमदाद इमाम असर, डी शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब है तस्करों से मुतालिक 73 नंबर का सही अगर जवाब देखा जाए तो बी है। ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। कलीमुद्दीन अहमद ही कहते हैं कि तस्करे में जो है तनकीदी शऊर नहीं मिलता है और इनकी कोई अदबी हैसियत नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 74 नंबर सवाल, और ये भी जो है तनकीदी यूनिट 7 से ही मुतालिक है। सवाल एक इक़्तिबास है। दुनिया में जो बातें, बेहतरीन बातें मालूम या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर आम करने और की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। ये एक तारीफ़ है तनकीद की। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये जो तारीफ़ है, ये ऑप्शन है टी.एस. एलिट ने तारीफ़ की है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने तारीफ़ की है, ऑप्शन सी आई.ए. रिचर्ड ने की है, या लॉन जानस ने की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये तारीफ़ जो है, ये तारीफ़ मैथ्यू आर्नोल्ड ने की है। मैथ्यू आर्नोल्ड मगरिब के मशहूर नक्काद हैं मशहूर नक्काद माने जाते हैं। इनके दो मज़ामीन बहुत ही मशहूर हैं जिनके बारे में सवाल आता है। एक मज़ामीन है शायरी का मुताला, दूसरा मज़ामीन है तनकीद का मनसब। तो ये इक़्तिबास जो है उनका मज़मून तनकीद के मनसब में है, ठीक है। और अगर बात करें मैथ्यू आर्नोल्ड की किताब की, आप लोग अरस्तू और टी.एस. एलिट की किताब, अरस्तू से एलिट तक जो है जमील जारबी की किताब को देखें। उससे जो है आप लोगों को मगरिबी तनकीद के हवाले से दबिस्तान तनकीद मगरिब की, उसका हल हो जाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड की और भी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें एक मशहूर किताब है कल्चर और एनार्की 1869, लिटरेचर एंड डॉगमा 1873 और गॉड एंड बाइबल 1875। हम अगले सवाल की, आप लोग मगरिबी तनकीद के हवाले से जमील जालबी की किताब है, उसको ज़रूर देखें। उसका किताब का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मशरिकी शेरियात और बिलखुसूस अरबी और फ़ारसी से मुतालिक है, कि इसमें किताब दी हुई हैं और किताब के साथ आपको जोड़ लगाना है कि कौन सी किताब किसकी है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है अमीर उनसुर अल माली, और उसके बगल में चार मुकाला। दूसरा ऑप्शन है निज़ामी उरूज़ी, और उसके बगल में किताब है काबूसनामा। ऑप्शन 3 नंबर में है रशीदुद्दीन वातोत, और उसके बगल में अल मुअज़्ज़म।
चौथे नंबर में शम्स कैश राजी और हदायकुस शहर। तो इसका सही है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको दोहराना ज़रूरी नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैं इसको छोटा कर दूं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक का दो का कि अमीर अंसुर की किताब काबूसनामा है, जो फारसी किताब है। और दो का एक है, निज़ामी उरूज़ी की किताब है चहार मकाला। यह रशीदुद्दीन की किताब है हदायकुस शहर। और कैस शिराजी की किताब है ये 3 नंबर अल मुअज़्ज़म। ठीक है, तो इसका ए हो गया सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। सवाल है, दास्तान बेसुतून कोहकन किस किताब का हिस्सा है? ऑप्शन है गुबार खातिर, ऑप्शन बी जुनून लतीफ़ा, ऑप्शन सी हयात जावेद, ऑप्शन डी मज़ामीन सर सैयद। तो इसका सही जवाब है गुबार खातिर। गुबार खातिर ये मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। और उसमें जो है कुल 24 खतूत हैं। खतूत की शक्ल में खतूत हैं जो उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखे थे, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, जिन वहाँ पर जो है सिद्दीक़ मुकर्रम के नाम से उनको जो है रिफ़र किया गया है, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को। लेकिन ये खतूत कभी शाया नहीं हुए थे, लेकिन किताब की शक्ल में आ गए। ठीक है, इनमें उन्होंने हर ख़त में किसी न किसी दास्तान को बयान किया है। किसी ख़त में चिड़िया चिड़े की कहानी है, किसी ख़त में चाय का जिक्र किया है, और इसी तरह एक ख़त में उन्होंने दास्तान बेसुतून कोहकन का जिक्र किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इंशाइये से मुतालिक सवाल है। सवाल इक़्तिबास है। ये इक़्तिबास किस इंशाइये से लिया गया है? यानी मिर्ज़ा अक्सर कहते हैं कि ख़ुद काम करना बहुत आसान है, मगर दूसरों से काम लेना बहुत दुश्वार। बिल्कुल इसी तरह जैसे ख़ुद मरने के लिए किसी ख़ास काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरों को मरने पर आमादा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन 4 हैं। लाहौर का जोग्राफिया, जुनून लतीफ़ा, चारपाई, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो ये जो दजबाला इक़्तिबास है, ये ऑप्शन डी सही जवाब है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है। ये इक़्तिबास उसी से लिया गया है। अब ये जो इंशाइया है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये इनके मजमुए हैं ख़यालिस्तान। इनका मजमुआ है ख़यालिस्तान। ये रहा ख़यालिस्तान इनका एक मजमुआ है। ठीक है, हैदर यल्दरम का। तो ये मजमून मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उसी मजमुए में शामिल है। उस मजमुए में कुल मिलाकर 14 अदबी तहरीरें हैं, जिसमें से एक ये है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है, ये हो गया। और ये है कि इस मजमुए का ये दिबाचा जो है इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है, जो उर्दू के जिन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा है, इम्तियाज़ अली ताज, उन्हीं ने ही इस मजमुए ख़यालिस्तान का दिबाचा भी लिखा है। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, झेल में किताबों के नाम और उनके सने इशात दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ये किताबें हैं। एक है हयाती जावेद, दूसरी है अल फारूक, तीसरी है इसाबात खराबे में, चौथी है ख्वाब बाकी हैं। तो सही जोड़ की निशानदेही करनी है, तो इसका सही ऑप्शन से होगा, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, या नीचे कर दूँ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, तो ये भी इक़्तिबास जो है इंशाइये से लिया गया है। मुतअद्दिद नाकाम हमलों के बाद एक रोज़ जून के महीने में मालूम हुआ कि हमारा हीरो यूनिवर्सिटी से हक़ बख्शवाने में कामयाब हुआ और एक नया सूट
पुरानी टाई और उससे भी पुरानी टोपी जो अय्याम दिमाग सोजी की तफसीर रोगनी होकर रह गई थी, जेब सर करके कलेक्टर साहब के बंगले से लेकर नैनीताल की बुलंदियों तक डिप्टी कलेक्टर का गुज बन गया था। ये इक्तिबास की सनशाइयत से लिया गया है। तो ऑप्शन है वकील साहब, बी कपूर का फन, सी चारपाई, डी शामते एमाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वकील साहब। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा 28वां सवाल है। बढ़ते हैं हम अपने 28वें सवाल की तरफ। सवाल है कि जेल के सफ़रनामों में कौन सा सफ़रनामा इब्न इंशा का नहीं है। ऑप्शन है जापान, दूसरा है बी कहाँ जापान को जाएं, सी कहाँ जापान को जाओ, या डी जापान चलो जापान चलो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जापान चलो जापान चलो। ये सफ़रनामा इब्न इंशा का नहीं है। ये जापान चलो इनका अफसानी सफ़रनामा नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जेल में कौन सा जोड़ सही नहीं है। ऑप्शन ए शमशुर रहमान फारूकी, दरियाफ्त और बाजियाफ्त। ऑप्शन बी मोहम्मद हसन अस्करी, गर तर्जुमे से फ़ायदा अख्फाए हाल है। सी मोहम्मद हसन शेर नौ। ऑप्शन डी जो अंसारी, तर्जुमे के बुनियादी मसाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जोड़ सही नहीं है। मोहम्मद हसन और शेर नौ। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो है किस खाके से मुतासिर होकर वहीदुद्दीन सलीम ने अपने ऊपर खाका लिखने की फरमाइश की। ऑप्शन ए जाने वालों की याद, ऑप्शन बी नामदेव माली, ऑप्शन डी कुंदन, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। यानी वहीदुद्दीन सलीम ने किस खाके को पढ़कर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा खाका मेरा लिखा जाए तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। वो इसका सही जवाब होगा नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद ने अपने किस मजमून में मुताद बार अंग्रेज़ी की अदीब एडिशन का हवाला दिया है। ए बहस व तकरार, बी खुशामद, सी तासुब, डी इखलाक। तो इसका सही जवाब है इखलाक। इन्होंने अपने मजमून इखलाक में एडिशन अदीब अंग्रेज़ी अदीब एडिशन का हवाला बार बार दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 84 नंबर सवाल है मिर्ज़ा गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किसको लिखे। ऑप्शन ए मीर मेहदी मजरू, ऑप्शन बी मुंशी हर गोपाल तुफना, ऑप्शन सी मिर्ज़ा यूसुफ अली ख़ां, ऑप्शन डी हातिम अली महर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंशी हर गोपाल तुफना। उर्दू मुअल्ला में सबसे ज़्यादा गालिब के अगर किसी को लिखे हुए खतूत हैं तो वो है मुंशी हर गोपाल तुफना के, क्योंकि इनको 89 खतूत जो है गालिब ने लिखे हैं। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अगर कोई आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा गालिब ने खतूत लिखे हैं तो वो मीर मेहदी मजरू हैं। मीर मेहदी मजरू को 43 खतूत गालिब ने लिखे हैं। और अगर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसी को गालिब ने किसी को खतूत लिखे हैं वो मुंशी शिव नारायण हैं, उनको 33 खतूत लिखे हैं कुल मिलाकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों लोगों को इन्होंने गालिब ने खतूत लिखे हैं उर्दू मुअल्ला में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जेल में दो बयानात हैं, एक दावा एक दलील। सही जवाब की निशानदेही करनी है। दावा है हयात जावेद सर सैयद की मुद्दलिल मद्दाही है। दलील है हाली ने सर सैयद की तसाहमात का भी मुद्दलिल दफा किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। दावा भी सही है और दलील भी गलत, दावा भी गलत है और दलील भी गलत। ऑप्शन बी दावा सही है मगर दलील गलत। सी दावा भी सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन डी दावा गलत है मगर दलील सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दावा सही है और दलील भी सही है। कि जो है ये सही में जो है हयात जावेद जो है सर सैयद की मुद्दलिल मद्दाही है। ये बात असल ये कॉल है एक तरह से, अगर ये देखा जाए ये जो दावा यहाँ पे दिया जा रहा है हयात जावेद सर सैयद की मुद्दलिल मद्दाही है, ये कॉल है। असल में मौलाना शिबली नोमानी ने
शुबली नोमानी कहते हैं कि सर हाली ने जो है ये जो हयात जावेद लिखी है सर सैयद की मुदल्लिल मद्दाही है। तो ये दावा सही है और ये दावा असल में शिबली का कौल है ये हयात जावेद के हवाले से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं दलील के बारे में। हाली ने सर सैयद की तसाहमात का भी मुदल्लिल दफा किया है, ये भी सही है। गालिब जो है बहुत सारी बहुत सारी खामियां हैं सर सैयद के मजहब के लेकर, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंग्रेजी को लेकर तो उन सब चीज़ों का भी इन्होंने दफा किया है। तो ये दावा भी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारा अगला सवाल है 86 नंबर। इदारिया किस कारी को जहन में रखकर लिखा जाता है? 86 नंबर। ऑप्शन ए आम कारी, बी बाशऊर कारी, ऑप्शन डी खवातीन को, ऑप्शन डी नौजवानों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाशऊर कारी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है हमारा अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान ने किस कीमा पर अपनी खुदनविश इस आबाद खराबे में मुकम्मल की? यहाँ सवाल है, यहाँ ऑप्शन है ए सुल्ताना ईमान, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी शहरयार, ऑप्शन डी महमूद व अयाज। किसके बोलने पर जो है किसके बोलने पर इन्होंने अपनी खुदनविश आबाद खराबे को जो है मुकम्मल किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी शहरयार। शहरयार के बोलने पर ही इन्होंने अपनी खुदनविश को मुकम्मल किया था। ठीक है, और ये खुदनविश जो है महमूद अयाज के रिसाले में ही शाया हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है शहरयार। इनके बोलने पर ही इन्होंने मुकम्मल की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद अदबी तहरीक से रहा है? ऑप्शन ए सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन दो जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल अलीम अख्तर शिरानी, चौथा ऑप्शन है। तो 88 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये जो हैं अब्दुल अलीम जो है तरक्की पसंद अदबी तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। और अख्तर शिरानी जो है, अख्तर शिरानी के बारे में है कि ये रोमानवी तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। और सज्जाद हैदर यलदरम भी एक तरह से देखा जाए तो रोमानवी तहरीक के ही शहदाई थे। जिगर मुरादाबादी जो है हमारे निसाब में शामिल है इनकी गज़लें। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है, जदीदियत की फ़लसफ़ियाना बुनियाद किस उसूल पर कायम है? ऑप्शन ए इज्तिमालियत, बी इस्तामारियत, सी ऑप्शन है वजूदियत, या ऑप्शन डी है मार्किसियत। तो इसका 89 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वजूदियत। जदीदियत का फ़लसफ़ा जो है वजूदियत पे कायम है। वजूदियत को इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल, यानी वजूद, इंसान की वजूद पर बहस करना। मतलब कि किसी भी इंसान के सारे अमाल को इन्हसार उसके वजूद पे है। ये जदीदियत उसी से बहस करती है, जो उर्दू में 1960 के बाद जदीदियत की तहरीक शुरू होती है। ये मार्किसियत, तरक्की पसंद तहरीक को ही मार्किसियत कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 90 नंबर सवाल है, माबाद जदीदियत के अहम मगरबी मुफक्किर की निशानदही कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है क्लिंथ ब्रूक्स, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी सोसेर, डी जाल पासार्तर। तो 90 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोसेर जो है ये माबाद जदीद अदबी मगरबी मुफक्किर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है, उर्दू नस्र की आबियारी में सर सैयद के रुफ़्क़ा पर मुश्तमिल सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए हाली शिबली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी मौलवी चिराग अली, मोहसनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मिर्ज़ा रुस्वा, ऑप्शन सी रजब अली बैग सरूर, अब्दुल हलीम शरर, मौलवी ज़िकाउल्ला, मौलवी ज़ियाउद्दीन, ऑप्शन डी मौलवी ज़िकाउल्ला, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, इमाम बख्श सहबाई, सैयद नासिर अली। तो 91 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए हाली शिबली नज़ीर अहमद। ये जो है सही ज़ुमरा है और यही जो है सर सैयद के
नामवर रुफ़क़ाओं में शुमार होते हैं। वैसे तो यहाँ पे मिर्ज़ा रसूआ नहीं है, वरना विक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, ये सब जो है रुफ़ा में आ जाते हैं, सरसैयद की रुफ़ा हैं। लेकिन इस ज़ुमरे में जो है मिर्ज़ा रसूआ की वजह से ये ज़ुमरा सही नहीं है। ठीक है, ये ज़ुमरा अभी सही नहीं है क्योंकि इसमें रजब अली बैग सुरूर का नाम आ जाता है, जो उनसे पहले के हैं, उनके मुआविन नहीं हैं, उनके जो है रुफ़क़ा में शुमार नहीं होते हैं। ये इसमें भी जो है, ये भी जो है चौथा ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि मौलवी ज़िकाउल्लाह मौलाना सुलेमान नदवी जो है उनके बाद के हैं, जो शिबली के जो है शागिर्द हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उर्दू में रोमानवी तहरीक का नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जोश मलिहाबादी, बी अख्तर शीरानी, सी फैज़ अहमद फैज़, डी अख्तरुल ईमान। इसका सही जवाब होगा बी अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी जो है उर्दू में नुमाइंदा शायर है रोमानवी तहरीक के, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार में जिक्र किया था। अख्तर शीरानी जो है नुमाइंदा शायरों में शुमार होते हैं। और ये महमूद शिरानी जो हैं उर्दू लिसानियात की तारीख में एक अहम नाम है महमूद शिरानी। ये अख्तर शिरानी उनके बेटे हैं, याद रखिएगा, उनके बेटे हैं ये महमूद शिरानी के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दौरे इल्हाम गोई में किन औसाफ को फ़रोग़ हासिल हुआ? ऑप्शन ए तख्लीकियत व रुमानियत, ऑप्शन बी सनदगरी व शोबदाबाजी, सी बेसाख्तगी व बर्जिस्तगी, ऑप्शन डी तस्हीर व तज़किया नफ्स। ऑप्शन कौन सा सही है? 93 नंबर का सही जवाब होगा बी सनदगरी और शुबदाबाजी। इल्हाम गोई की तहरीक और इल्हाम गोई के दौर में इसको सबसे ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ था। सनदगिरी को लोग जो है जज्बात से ज़्यादा जो है तसन्नुं पर जो है जोर दिया करते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा किस सिन्फ पर तनकीद की है? ऑप्शन ए कसीदा, बी मरसिया, सी गज़ल, डी मसनवी। इसका सही जवाब है गज़ल। गज़ल के बारे में जो है ना हाली ने बहुत ही तनकीद की है, यहाँ तक कि गालिब ये हाली कहते हैं कि गज़ल से उन्हें संडास की बू आती है। तो इनका कौल है जो मुकदमा शेर व शायरी में भी है कि इन्हें संडास की बू आती है। और ये कहते हैं कि ये इनका शेर है कि जो है सारे सब गुनहगार छूट जाएंगे और जहन्नुम को जो है शायरों से भर दिया जाएगा, भर देंगे जहन्नुम से शायर हमारे। तो इसका सही जवाब है गज़ल। गज़ल के ऊपर ज़्यादा तनकीद की है हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल है, दारुल तर्जुमा हैदराबाद से वाबस्ता माहिरीन के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए अब्दुल माजिद दरियाबादी, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी करीमुद्दीन, प्यारे लाल आशोब, और ऑप्शन बी वहीदुद्दीन सलीम, नज़म तबातबाई, मौलवी अब्दुल हक, जोश मलिहाबादी, ऑप्शन सी मीर नासिर अली दहलवी, खलीक दहलवी, सज्जाद हैदर यल्दरम, नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन डी सुल्तान हैदर जोश, लाम अहमद, प्रोफेसर आर्नोल्ड, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब होगा 95 नंबर का सही जवाब है बी। ये जो ज़ुमरा है बी नंबर का, ये हैदराबाद दारुल तर्जुमा हैदराबाद में ये मुसन्निफ़ीन जो है उस पर माहिरीन उससे वाबस्ता रहे हैं, वहीदुद्दीन सलीम, नज़म तबातबाई, मौलवी अब्दुल हक और जोश मलिहाबादी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जदीदियत से वाबस्ता अदीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए अख्तर हुसैन रायपुरी, वारिस अलवी, सी महमूदुज़ ज़फ़र और डी ख्वाजा मंजूर हुसैन। तो 96 नंबर का सही जवाब है बी वारिस अलवी। जदीदियत से वाबस्ता अदीब माने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, उर्दू में माबाद जदीदियत के अहम नाक़िदीन में किसका शुमार होता है? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी मजनू गोरखपुरी, सी गोपी चंद नारंग या डी शमीम हनफी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपी चंद नारंग को जो है
जदीदियत, माँ बाद जदीदियत का अहम नाक़िद माना जाता है। उनकी किताबें भी हैं। उसलूब पर इन्होंने अच्छा काम किया है, उसलूब पर इनका, साख्तियात पर, उसलूब पर इनका अच्छा काम है। और इनकी एक किताब है जो हमारे पहले यूनिट में से मुतालिक भी है। अगर आप करखंदारी के ऊपर इन्होंने अच्छा काम किया है, और करखंदारी जो है उर्दू की एक समाजी बोली है, उस पर इनका काम भी है। तो गोपी चंद नारंग इसका सही जवाब है, माँ बाप जदीद नक्कालों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मिसरों की तादाद के लिहाज से मुसम्मत की कुल कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। मुसम्मत कोई सिन्फ शायरी नहीं है। असल में मिसरों की, असल में मुसम्मत कहते हैं, मुसम्मत 8 हैयतों, मुसम्मत मुख्तलिफ हैयतों को मिलाकर जो है मुसम्मत कहते हैं, जिसमें मिसरों के एतबार से हैयतें हैं, जैसे मुसद्दस है, मुअश्शर है, मुखम्मस है, मुसद्दस है। ये सब, इन सब को एक साथ जब मजमूई तौर पर कहेंगे तो उसको कहते हैं मुसम्मत। मुसम्मत की अगर हम तारीफ करें, तो अगर हम मुसम्मत को बयान करना चाहें तो मुसम्मत का मतलब होता है पिरोना। लुग़वी माने है पिरोई हुई चीज़। उर्दू में मुसम्मत की 8 किस्में हैं। 8 किस्मों को मिलाकर मुसम्मत कहते हैं। एक को मुसल्लस हो गया, दूसरा मुरब्बा हो गया। मुरब्बा में एक बन में 4 मिसरे होते हैं। और मुखम्मस हो गया, मुखम्मस में एक बन में 5 मिसरे होते हैं। मुसद्दस हो गया, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, 6 मिसरों की एक बंद होता है। और मुसब्बा हो गया जिसमें 7 होते हैं। मुसम्मन हो गया, मुसा हो गया और मुअश्शर हो गया। तो कुल मिलाकर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। मिसरों की तादाद के लिहाज से मुसम्मत की कुल कितनी किस्में हैं? 8। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल है 99 नंबर सवाल है, स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा बयान गलत है? ये 10 हमारा जो सिलेबस है यूजीसी का, उसके 10वां यूनिट जो है उसके हवाले से, उससे ये सवाल आया है। और स्क्रिप्ट के बारे में सही बयान क्या है, कौन सा बयान गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, फिल्म या सिनेमा के प्रोग्रामों के लिए पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर लेना ज़रूरी नहीं। बी है, रिसर्च के ज़रिए स्क्रिप्ट से मुतालिक बुनियादी मालूमात यकजा की जाती हैं। ऑप्शन सी, फिल्म या टेलीविज़न की स्क्रिप्ट तैयार करने वाला कहने पर कम तवज्जो देता है, दिखाने पर ज़्यादा तवज्जो देता है। ऑप्शन डी है, एक अच्छे स्क्रिप्ट निगार के अंदर मकालमा और बयानिया लिखने की अहलियत का होना ज़रूरी है। तो इसका कौन सा बयान गलत है? तो इसका सही, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, इसका गलत बयान जो है ऑप्शन ए है। ये वाला ऑप्शन गलत है, बयान गलत है। फिल्म या सिनेमा के प्रोग्राम के लिए पहले से स्क्रिप्ट तैयार करना ज़रूरी नहीं होता। जब स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं होगी तो फिर प्रोग्राम करा ही कैसे जाएगा? पूरा सेटअप ही स्क्रिप्ट के ज़रिए किया जाता है। तो ये बयान गलत है। हम अपने इस पेपर के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, ये वाला सवाल है। सवाल ये है कि मिसजात की कुल कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 3। पहले हम समझ लेते हैं कि मिसजाद होता क्या है। मिजाद कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने, लुग़वी माने होता है बढ़ाया हुआ। यानी किसी भी नज़्म में एक मिसरा एक्स्ट्रा बढ़ा देना, जिसको मिसरा बढ़ा देना, उसको कुछ बढ़ा देने को जो है मिजाद कहते हैं। मतलब लुग़वी माने होता है बढ़ाई हुई चीज़, यानी हर मिसरे के आखिर में मौजू इजाफा कर देना, तो उसको मिजाद कहते हैं। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि इसकी कितनी किस्में हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है, इसकी 2 किस्में हैं। मिजाद की 2 किस्में हैं, एक है मिजाद आरिज और दूसरा है मिजाद लाजिम। तो इसकी 2 किस्में हैं। मिजाद आरिज का मतलब होता है कि उस इजाफ बढ़ाई हुई चीज़ को अगर वो गैर ज़रूरी हो, मतलब कि वो जो है असल चीज़ से जुड़ा हुआ ना हो। आरिज का मतलब होता है आर्जी, यानी उसको अगर हटा भी दिया जाए तो उस असल चीज़ से में तख्लीक में कोई फ़र्क ना पड़े। और मिज़ाद लाजिम मतलब उसको हटा देने से जो है तख्लीक में फ़र्क पड़े, तो उसको मिज़ाद लाजिम कहते हैं।
आज के लिए इतना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम किसी और पेपर को लगाएंगे और इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेहरबानी करके कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें भी जो है थोड़ा हौसला मिले। काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा बताएं, अच्छा नहीं हो रहा है तो अच्छा कैसे होगा ये बताएं कि कैसे अच्छा किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।